सर्वेभ्य नमो नमः। मित्रों, आज हम किरातार्जुनीयम पढ़ेंगे और इसमें सारे प्रश्न लिए गए हैं। ये DSSB के लिए, TGT PGT के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि किरातार्जुनीयम से सभी परीक्षाओं में कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, ये किरातार्जुनीयम है, ये 6 प्रति से मिलकर बना है। अब देखिए, किरातार्जुनीयम कृति किसकी है? तो भारवी की कृति है। भारवी के उपनाम कौन कौन से थे? तो भारवी के उपनाम थे, एक तो आतपत्र भारवी और दूसरा क्या था? उत्फल स्तन। ये 2 नाम भारवी के थे और अन्य नाम भी जो होंगे वो मैं आपको नीचे जरूर बताऊंगी। फिर काव्य का प्रकार, ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये बृहत्त्रयी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी बृहत्त्रयी में 3 काव्य आते हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नेषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम भारवी का है, शिशुपालवधम माघ का है और नेषधीय चरितम श्रीहर्ष का है। इसके उपजीव्य यानी कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम को कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। फिर सर्ग और श्लोक, इसमें कितने सर्ग हैं और कितने श्लोक हैं? तो इसमें कितने हैं? 18 सर्ग हैं और श्लोक कितने हैं? 1030 श्लोक बताए गए हैं। फिर क्या है इसमें? भारवी के आश्रयदाता, यानी भारवी को आश्रय देने वाले कौन थे? तो पुलकेशिन के भ्राता थे विष्णुवर्धन, तो विष्णुवर्धन के आश्रयदाता थे। फिर इस काव्य में रस कौन सा है? तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस प्रधान है और श्रृंगार गौण रस माना गया है। फिर आता है किरातार्जुनीयम का समय कब का है? 600 ईस्वी के लगभग माना गया है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारवी किसके उपासक थे? तो भारवी शैव थे, तो ये शिव के उपासक थे। अच्छा, यदि प्रश्न आ जाए कि कहाँ के निवासी थे, तो ये धारा नगरी निवासी राजा भोज के समकालिक भी माने गए हैं, लेकिन इसको मूलतः दक्षिण भारत के अचलपुर में बताया गया है। फिर इसमें पूछा गया है कि इसका मंगलाचरण है वो कैसा है? तो इसका मंगलाचरण है श्रेय कृणाम अधिपत्य पालनीम। ये इसमें वंशस्थ छंद है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण का प्रकार बहुत बार पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का मंगलाचरण है। अब देखिए, इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था सुशीला, इनके पिता का नाम था श्रीधर और इनकी पत्नी का नाम था रसिकवती। कई बार माता, पिता और पत्नी से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। फिर है कि इसमें रीति कौन सी है? तो इसमें पांचाली रीति है, लेकिन यदि पूछ लिया जाए किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की रीति क्या है, तो प्रथम सर्ग की रीति वैदर्भी रीति है। गुण प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। और इसमें कुल 25 छंदों का प्रयोग किया गया है। वंशस्थ और मालिनी इसमें मुख्य छंद माने गए हैं। अब फिर इस पे टीकाएं, यानी इस पे किसने टीका की है? टीकाओं में कुल 34 यानी 34 टीकाएं हैं, जिसमें मल्लीनाथ की टीका बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस टीका का नाम है घंटापथ टीका। चित्रभानु की शब्दार्थ दीपिका नामक टीका भी महत्वपूर्ण है। फिर इसमें नायक कौन कौन से हैं? मल्लीनाथ के अनुसार नायक तो अर्जुन है और प्रतिनायक किरातवेशी शिव। ये केवल मल्लीनाथ के अनुसार ही नहीं, वैसे भी अर्जुन और शिव ही इसके प्रमुख नायक हैं। अब देखिए, पाषाण त्रय किसे कहा गया है? आपने पाषाण त्रय का बहुत नाम सुना होगा, जैसे लघु त्रय होता है, बृहत त्रयी होता है, वैसे ही है पाषाण त्रय। किरातार्जुनीयम की जो
प्रारंभिक 3 सर्ग हैं जो बहुत ही कठिन हैं, अतः वे पाषाण त्रय के नाम से जाने जाते हैं। भारवी संस्कृत काव्य में रीति शैली और अलंकृत काव्य शैली के जनक माने गए हैं। भारवी की कला पक्षीय काव्य शैली के उद्भावक भी माने जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो याद करने योग्य हैं। यदि पूछ लिया जाए कि कहाँ पर ये युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का वर्णन आ जाए तो हम ये कर सकते हैं कि किरात वेशधारी शिव और अर्जुन ने मूक नामक दानव सुवर पर बाण चलाया था और इस अधिकार को लेकर दोनों में युद्ध हुआ था कि उनका युद्ध क्यों हुआ था। फिर हम देखते हैं कि इसका नामकरण, किसका नामकरण? किरातार्जुनीयम काव्य का नामकरण। इस पर इंद्रकील पर्वत पर दिव्य पाशुपत अस्त्र लाभ के लिए तपस्या करने वाले अर्जुन और किरात वेशधारी भगवान शिव का परस्पर युद्ध वर्णित है। इस युद्ध की मुख्यता के कारण ही इस काव्य का नाम पड़ा किरातार्जुनीयम महाकाव्य। वीर रस के प्रसंगों में तो वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। हमने पहले पढ़ा था वंशस्थ और मालिनी का मुख्य प्रयोग किया गया है। तो वीर रस का जहाँ जहाँ प्रसंग आया है वहाँ पर वंशस्थ का और सर्ग की समाप्ति पर मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि इस महाकाव्य में कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो 3 शब्दालंकार और 60 अर्थालंकार, 7 चित्रालंकार मिलते हैं। भारवी का सबसे प्रिय अलंकार परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो प्रिय अलंकार था अर्थांतर न्यास अलंकार। सर्वप्रथम भारवी ने चित्रालंकारों का प्रयोग बाहुल्य से किया है। 15वें सर्ग में चित्र काव्य का अद्भुत कौशल दिखाई देता है। फिर एक मुख्य प्रश्न ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और प्रत्येक सर्गांत श्लोक में, सर्गांत यानी सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर यदि पूछ लिया जाए मनुवादी मार्ग का अनुसरण कौन करता है, तो मनुवादी मार्ग का अनुसरण दुर्योधन करता है। कौन करता है? दुर्योधन करता है। अब देखिए, आगे देखिए, ये यदि एक ही शब्द से किसी उत्पत्ति बताई जाए कि इस श्लोक की उत्पत्ति चित्र काव्य का अद्भुत उदाहरण है। हमने अभी पढ़ा था 15वें सर्ग में भारवी ने चित्र काव्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो उसमें ये श्लोक है, नै नोन नुन्नो नुन्नो नोनो नाना हा नाना नना नन्नु नुन्नो अनुन्नो न नुन्नो अनो नाने न नुन्नु नुन्ननुत। ये भारवी का प्रसिद्ध श्लोक है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का श्लोक भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये भारवी का है, कालिदास का है, माघ का है या हर्ष का है। तो हमें भारवी का लिखना है। फिर है मल्लीनाथ ने क्या किया? भारवी के काव्य सौंदर्य और अर्थ गौरव को नारिकेल फल सम्मत कहा है। क्या कहा है? नारिकेल फल सम्मत। ये बहुत बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूजीसी नेट में और कई बार एचटेट में भी पूछा गया है, स्क्रीनिंग एग्जाम में भी पूछा गया है कि मल्लीनाथ ने भारवी के काव्य को किसके सम्मत कहा है। तो किसके सम्मत कहा है? नारिकेल फल सम्मत कहा है। किरातार्जुनीयम में भारवी ने संस्कृत काव्यों की अपेक्षा यथा प्रसंग क्या अर्थांतर न्यास का प्रयोग किया है। क्या किसका प्रयोग किया है? अर्थांतर न्यास का। यानी सबसे ज़्यादा कौन से अलंकार का प्रयोग किया है? अर्थांतर न्यास। पूरे काव्य में 115 से अधिक अर्थांतर न्यास हैं, इसलिए अल्प शब्दों में विपुल अर्थ के सन्निवेश होने से भारवी का अर्थ गौरव बहुत ही प्रसिद्ध है। हम सबको पता है भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। ये नायक और नायिका के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। नायक अर्जुन को माना है और प्रतिनायक शिव को माना है। नायिका पूछा जाए तो नायिका द्रौपदी को माना गया है। ये पहले हमने मल्लीनाथ के अनुसार पढ़ा था, लेकिन मल्लीनाथ के अनुसार नहीं, किसी भी लेखक के अनुसार हो, नायक और प्रतिनायक वही रहेंगे। फिर है सर्ग 18 में शिव की स्तुति की गई है, जिससे भारवी का शैव होना सिद्ध है। हमने पहले पढ़ा था कि भारवी शैव हैं, लेकिन सर्ग 18 में शिव की स्तुति की गई है, इस कारण से भारवी को शैव माना गया है।
अब हम मंगलाचरण का प्रारंभ हमने पहले ही बता दिया है, वस्तु निर्देशात्मक है। प्रथम सर्ग में कुल पद्य कितने हैं, तो ये अक्षर परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रथम सर्ग में कुल 46 पद्य हैं। फिर क्या है, महाकाव्यों की दृष्टि से परंपरागत रूप से समय अनुसार कालिदास के उपरांत भारवी का नाम लिया जाता है, यानी समय के अनुसार पहले कालिदास और फिर भारवी आते हैं। फिर इसमें प्रमुख संवाद, किन किन के बीच प्रमुख संवाद बताया गया है। युधिष्ठिर भीम और द्रौपदी संवाद है, युधिष्ठिर और व्यास संवाद है, इंद्र अर्जुन संवाद है, वनेचर किरात और अर्जुन संवाद है। फिर है वनेचर में कौन सा प्रत्यय है, तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। वनेचर में टय प्रत्यय है। फिर अरिषड वर्ग में क्या क्या आता है, अरिषड वर्ग में क्या आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में मालिनी छंद है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए कथासार, जो किरातार्जुनीयम है इसकी कथा का सार क्या है। कथासार से पहले एक प्रश्न और देखिए कि पुलकेशिन सेकंड यानी द्वितीय के कर्नाटक के ऐहोल नामक स्थान पर मिले शिलालेख के अंतिम श्लोक में कालिदास और भारवी का नामोल्लेख है। यह शिलालेख जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अब देखिए पाठसार। अब पाठसार में क्या है कि कितने सर्ग हैं और किस सर्ग में क्या बताया गया है। ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से सर्ग में, जैसे प्रथम सर्ग में किसका वर्णन है, द्वितीय में किसका वर्णन है। तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन की उक्ति कही गई है और युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति कही गई है। द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर के प्रति भीम की उक्ति और भीम के प्रति युधिष्ठिर की उक्ति कही गई है। तृतीय सर्ग, इसमें युधिष्ठिर और अर्जुन के प्रति व्यास की उक्ति कही गई है और अर्जुन के प्रति द्रौपदी की उक्ति कही गई है। सर्ग 4, कविकृत शरद का वर्णन और यक्ष रूपी शरद का वर्णन किया गया है। सर्ग 5 में कविकृत हिमालय वर्णन और यक्षकृत हिमालय का वर्णन है। फिर है सर्ग 6, इसमें इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन की तपस्या का वर्णन है और अर्जुन की परीक्षा के लिए इंद्र का अप्सराओं को भेजना है। अब है सर्ग 8। अब सर्ग 7 में किसका वर्णन है, गंधर्वों सहित अप्सराओं का स्वर्ग से इंद्रकील के लिए प्रस्थान करना। सर्ग 8 में देवताओं का वन विहार और जल क्रीड़ा का वर्णन है। सर्ग 9 में संध्या काल, अंधकार, चंद्रोदय एवं विलास का वर्णन है। सर्ग 10 में अर्जुन को लुभाने के लिए अप्सराओं उनके पास जाने का वर्णन है। सर्ग 11 में वृद्ध मुनि वेशधारी इंद्र का अर्जुन के पास आगमन और प्रत्येक सर्ग में 30 से अधिक और 200 से कम श्लोक बताए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, 12 में इंद्र के आदेश से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन की तपस्या है। फिर है 13 में अर्जुन का वराह दर्शन, वितर्क और वराह भेदन बताया गया है। सर्ग 14 में अर्जुन का वनेचर के प्रति उत्तर दिया गया है। सर्ग 15 में भगवान शंकर और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। सर्ग 16 में किरात वेशधारी भगवान शंकर के विचित्र युद्ध को देखकर अर्जुन का वितर्क माना गया है। फिर क्या है, सर्ग 17 में शंकर की सेना से अर्जुन का युद्ध माना गया है। फिर अंतिम है 18, सर्ग 18। इसमें क्या बताया गया है, अर्जुन और शिव का बाहु युद्ध का वर्णन है। अब हम पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम की प्रमुख सूक्तियाँ कि इसकी महत्वपूर्ण सूक्ति कौन कौन सी हैं। महत्वपूर्ण सूक्तियों में सबसे पहले सूक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है।
ये किसने कहा है? वनेचर ने कहा है। और किसको कहा है? युधिष्ठिर को कहा है कि हितकारी और मनोहर वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। फिर दूसरा है समुन्नयन भूतिर्मनार्य संगम आद्वारम विरोधो अपि समम महात्म्यभि। इसमें महत्वपूर्ण है कि विरोधो अपि समम महात्म्यभि। इसमें ये उक्ति भी वनेचर ने कही है कि महान लोगों से विरोध करना भी क्या माना गया है? अच्छा माना गया है। यदि असज्जनों के साथ, दुष्टों के साथ मैत्री है तो उससे अच्छा है कि आप महान लोगों से विरोध कर लो, उससे मैत्री मत रखो, वो भी अधिक श्रेष्ठ है। बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है। फिर तीसरी है गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। शोभायमान सत्कार के बिना गुणानुरोध नहीं होता, यानी गुणवान योग्य पात्र को ही सत्कार या पुरस्कार देता है। अब अगली उक्ति देखिए, ये उक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता। अरे बलवान के साथ विरोध करना बहुत ही भयंकर है, बहुत ही भयानक है, इसलिए बलवान के साथ कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। अगली देखिए, वनेचर ने कही है ये उक्ति, परवर्ती सारा खलु मादृशाह गिरह। इसमें किसने कही है? युधिष्ठिर से कही है। क्या कहा है? हम दूतों के वचन केवल वृतांत का ज्ञान कराते हैं। फिर आगे उक्ति देखिए, भवादृशेषु प्रमदा जनोन्वित है। ये द्रौपदी ने कहा है। और किसको कहा है? युधिष्ठिर को कहा है। यदि आपके समान नीति निष्णात विद्वान को स्त्री जन से कहा प्रबोध वचन भी अपमानजनक होता है। बीच में एक शब्द रखा है मैंने, रहसी। और रहसी में कौन कौन सी धातु है? रम धातु है और अशुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, वृजंती ते मूढ़धिपः पराभवम भवंती मायावीयु ये न मायिन है, कि जो मूढ़ बुद्धि कपट्टी होते हैं वो कपट नहीं करते, वे पराजय को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो मायावियों के साथ मायावी व्यवहार नहीं करते, ऐसे मूर्ख होते हैं, वो हमेशा पराजय को ही प्राप्त करते हैं। यानी जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यदि नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? हार जाओगे। फिर ये भी महत्वपूर्ण उक्ति है, अवंध्य कोपस्य विहंतुर आपदा भवन्ति स्वयमेव देहिनः। जो पुरुष विनाशकारी, अमोघ क्रोध वाला तथा दान द्वारा इष्टजन की आपत्ति मिटाने वाला होता है, ऐसे पुरुष से क्या क्या होते हैं? शत्रु और मित्र दोनों वश में हो जाते हैं। अब देखिए, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्त है। ये भी महत्वपूर्ण उक्ति है कि चित्तवृत्तियाँ हैं वो व्यक्ति की क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की चित्तवृत्तियाँ भिन्न भिन्न ही मानी गई हैं। पराभवो अपि उत्सवः एव मानिनाम। इसमें पराभवो अपि उत्सव एव मानिनाम, यदि ये पूछ लिया जाए इसमें कौन सा अलंकार है, तो अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कोई भी उक्ति आ जाए तो उसमें अर्थांतर न्यास ही होगा। मानियों के देवकृत आपत्ति भी क्या होती है? उत्सव के समान होती है। यानी मान हानि दुस्सह आपत्ति नहीं होती, अर्थात स्वाभिमानी लोग हैं उनके लिए पराजय भी उत्सव ही माना गया है। फिर है सहसा विदधीत न क्रियाम, यानी अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। फिर है अंतिम न वंचनिया प्रभवो अनुजीवी भी, अपने अनुजीवियों को क्या नहीं करना चाहिए? अपने न वंचनिया, कभी भी नहीं ठगना चाहिए। कभी भी अपने अनुजीवियों को, जिसके सहारे तुम रहते हो, उसको कभी भी ठगना नहीं चाहिए। इस अध्याय में 46 श्लोकों में से 27वें श्लोक से किसका प्रवेश है? द्रौपदी का। इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द्रौपदी का प्रवेश कौन से श्लोक से है। तो आज का इतना ही। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को।